आशीष सोलंकी जी, उज्जैन से। राधा वल्लभ शर्मा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भगवान यही चाहते हैं कि जीव मोह में ना पड़े, तो उन्होंने जन्म मृत्यु का चक्र क्यों बनाया? सीधे प्रकट अप्रकट की व्यवस्था क्यों वो किसी और को थोड़ी बनाया, अपने आप को बनाया है। आप भूल करके अपने आप को अलग मान रहे हैं, यही मिटाना गलती आपकी है ना। वो और किसी को तो बनाया ही नहीं ना। आप हमें बताओ क्या और बनाया है उन्होंने? विवेक ज्ञान से बोलना, क्या बनाया उन्होंने? अपने आप से उन्होंने सृष्टि रची, अपने आप की, अपने आप में। वो अपने आप में सृजन कर रहे हैं, अपने आप में पालन कर रहे हैं, अपने आप में लय कर रहे हैं अपने आप का। अब आप कौन है ये भूल गए, ये इसीलिए तुमको दंड मिल रहा है। तुम जब ये बात समझ जाओगे कि मैं जानत तुम्हें, समझ रहे हो ना, जानत तुम्हें हो जाए ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, क्योंकि वही था। हम भूल गए अपने आप को, देह भाव में आ गए, तो स्त्री पुरुष उत्तम नीच अधम ऐसे गुण भाव में आ गए। अच्छा बुरा ये हो गए, बका है कौन? तो अंश का स्वरूप क्या है? पूर्ण। समझ रहे ना? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। तो पूर्ण से अगर अंश निकाला जाए तो क्या होगा? पूर्ण। तो आप अपने को पूर्ण परमात्मा स्वरूप देख पा रहे हैं क्या? नहीं ना। यही भूल आप कर रहे हैं। इसी को मिटाने के लिए साधन बताया जा रहा है, भजन किया जा रहा है। भगवान ने किसी को ऐसा शब्द ही नहीं। वो तो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। आप अपने आप को उनसे अलग कर लिए हो, इसलिए भोग रहे हो। अपने आप के अलग भ्रम को मिटा दीजिए, तो अभी आनंदित हो जाओगे। समझ पा रहे हैं? सही माने में तो तब समझेंगे जब खूब चक्क भजन होगा और दिव्य प्रकाश ज्ञान का होगा, तब समझ पाएंगे। पर अनुमानता तो ऐसा समझ लीजिए। हाँ, शास्त्रीय सिद्धांत भागवतिक सिद्धांत ये है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कुछ एक किंचन मात्र भी प्रभु के सिवा कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म से बिलक कुछ नहीं, वही बना हुआ है। तो ये तो ये है ना, ये प्रभु से, ये सब प्रभु ही तो। मतलब मैं, तो ये मेरा हाथ, तो ये शब्द जो निकला वो कहाँ से आया? ये जो शरीर जो बना वो कहाँ से आया? तो आप जब पूरे का ऑपरेशन करोगे तो आपको निकलेगा सब प्रभु में। जब सब प्रभु में, तो सब जगह प्रभु तो यहाँ भी प्रभु, सब समय प्रभु तो इस समय भी प्रभु, है नहीं? सबके प्रभु तो इसके भी प्रभु। बस सब प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आप ब्रह्म स्वरूप हो, सब भ्रम खत्म हो गया। भगवान ने ना किसी को फंसाया है, ना भगवान किसी को दंड देते हैं। ये भ्रम से आपको ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि आप जैसा भ्रम करते जाने, जैसे दूर अंधेरे में एक रस्सी पड़ी, हमें भ्रम हो गया सांप है, अब हम नजदीक नहीं जा सकते। अब हमको चाहिए हाईलाइट जो सीधे वहां प्रकाश पहुंचाए और ये समझ में आए कि अरे सांप नहीं, ये रस्सी है, तो आप हंस के दौड़ पड़ेंगे। समझ गए ना? ऐसे ही ये जगत नहीं है, स्वयं जगदीश जगत बना हुआ है। जब सच्चा बोध हो जाए, अब कोई कहते कि कैसे ऐसा हो सकता है? क्योंकि उसको लाइट वहां पहुंचे नहीं रही और उसको बिल हिलता दिखाई दे रहा है, और गंभीरता से उसमें डूबा तो उसको फुसकार भी नजर आएगी। देखो फुसकार भी रहा है कुछ नहीं। जैसे बच्चे में अवस्था में आम बीनने जाते थे, तो एक जैसे झाड़ है या ठूंठ है, ऐसा तो कोई बैठा है, सब डर गए, अपने लोग सब भागे, कोई बैठा है वो, कोई नहीं है, खूब आम बीन लो। पर हम डर गए, कोई बैठा है। और जब प्रकाश हुआ वहां गए तो देखा सुबह जब आए थे इसी को देख के डर गए थे, अरे कुछ नहीं है। बस ऐसा ही कुछ हमारा भ्रम है, जो हमें भय दे रहा है, जो हमें शोक दे रहा है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। हरि का भजन करो, ये भ्रम नष्ट हो जाएगा। तो जिसका भजन कर, संतों की भाषा समझो, जिसको खोजने निकला और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा, खोजने वाला खो गया, क्योंकि मिला कौन? समझ रहे ला? संतों की बड़ी गूढ़ भाषा होती है। पानी में मीन पियासी, मोय सुन सुनी आवे हासी। मछली पानी में पड़ी हो फिर भी प्यासी प्यासी चिल्ला रही है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा। अब हम सुख की लालसा में भटक रहे हैं भोगों। थोड़ा ये अध्यात्म मार्ग है, पवित्र बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है जी।